मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का चैप्टर 5 जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम सब बात करेंगे कि मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं। यार क्या द एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। कहने का मतलब क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल फीचर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या, बाहर से आप अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर के स्ट्रक्चर को जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, उसको हम बताते हैं, देख के बताते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले क्या करेंगे, दो टर्म आप याद रखिएगा। एक होता है एनजीओ, जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे दो टर्म है। एक होता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, एक होता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, एक होता है एंजियो स्पर्मिक प्लांट। ये क्या होता है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। जिम्नो मीन्स होता है नेक। जिम्नो मीन्स क्या होता है, नेक। स्पर्मा मतलब सीड। कहने का मतलब क्या, ऐसे प्लांट जिनके सीड कोट से कवर्ड ना हो, उन प्लांट को हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। जैसे कौन, डेड पाम। डेड पाम का जो सीड होता है उसमें सीड कोट एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा होता है हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियो मींस कवर्ड, एंजियो मींस कवर्ड, और स्पर्मा मतलब सीड। ये क्या, ऐसे प्लांट जिनके सीड कोट से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। और जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इन्हीं को हम एक नाम और भी बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पौधे। फ्लावरिंग प्लांट वे प्लांट होते हैं जो अपने लाइफ में क्या करते हैं, फ्लावर राइज करते हैं। तो यार क्या, जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं या फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनके लाइफ स्पैन में चाहे फ्यू टाइम्स के लिए और चाहे फ्यू डेज के लिए, क्या कहने का मतलब क्या, कुछ ना कुछ क्या उनके लाइफ में एक ना एक बार क्या होता है, फ्लावर जरूर आते हैं। जैसे रोज में आप देखते हैं फ्लावर हमेशा लगभग आपके तिमाही या छमाही में पाते हैं। ठीक है, तो दूसरा चीज क्या है, हमेशा जी आपका चाइना रोज गुड़हल, उसमें हमेशा फ्लावर आते रहते हैं। लेकिन बम्बू का प्लांट, देखिए जो बम्बू का प्लांट होता है वो अपने लाइफ में सिर्फ वन टाइम का फ्लावर राइज करता है, और जिस साल बम्बू का प्लांट फ्लावर देता है उसी साल वो क्या होता है, मर भी जाता है। इसी प्रकार एक और पौधा होता है नीलकुरंजी। जो नीलकुरंजी का पौधा होता है वो 12 साल में एक बार क्या होता है, फ्लावर देता है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर 2006 में एक आपका क्या होता है, फ्लावर दिया था। उसके बाद 2012 साल बाद, मतलब क्या, सितंबर अक्टूबर 2018। अगला हमें इसको देखने का चांस कहाँ मिल सकता है, सितंबर अक्टूबर 2030 में। और वो भी, ये जो नीलकुरंजी का पौधा होता है ये साउथ इंडिया में पाया जाता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में, वहां की पहाड़ियों पे। बहुत चीज क्या होते हैं इसके, सुंदर क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। ये जी, तो अब देखिए जो प्लांट होते हैं, अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ प्लांट। यार जो प्लांट होते हैं वो क्या रखते हैं, रूट रखते हैं, सूट रखते हैं। सूट में क्या होते हैं, स्टेम, ब्रांचेज, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। तो ये सब आपके पाए जाते हैं। तो हम क्या मॉर्फोलॉजी में फ्लावर के हर एक पार्ट को पढ़ेंगे, जैसे क्या, रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, फ्लावर हुआ, फ्रूट हुआ, और क्या हुआ आपका सीड हो जाएगा। इन सब के बारे में पूरा क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पार्ट, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रूट। तो जरा रूट की बात करते हैं। रूट देखिएगा, हमें पढ़ना क्या, रूट। यार जो प्लांट में रूट हो तो 3 टाइप होते हैं। प्लांट में रूट कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्या होता है, टैप रूट। क्या होता है,
टैप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैप रूट। सेकंड क्या होता है? फाइब्रस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट। और तीसरा क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। टैप रूट, इसको बोलते हैं मूसला जड़, इसको बोलते हैं क्या? झकड़ा जड़, इसको क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ठीक है, टैप रूट की। यानी क्या हम जानते हैं? प्लांट हम जानते हैं जो सीड होता है, सीड में क्या होता है? सीड में क्या होते हैं? सीड में एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाती है। सीड में क्या पाई जाती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक होता है प्लीम्यूल, एक होता है रेडिकल। यार प्लांट का जो प्लीम्यूल वाला पार्ट होता है, जो प्लांट का प्लीम्यूल वाला पार्ट होता है, सॉरी सीड का जो प्लीम्यूल वाला पार्ट होता है वो क्या बनाता है? सूट बनाता है। क्या बनाता है? सूट। और जो रेडिकल होता है वो क्या बनाता है? रूट। क्या सीड का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का प्लीम्यूल होता है, ये क्या करता है? सीड के जर्मिनेशन के दौरान सूट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सूट का। और जबकि जो रेडिकल होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है? रूट का। ठीक है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ये होता है। रूट और सूट क्या होते हैं? प्लांट का वह पार्ट जो सॉइल के बिलो पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रूट। और जो एबव पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सूट। सुनिएगा, यदि किसी प्लांट में किसी प्लांट क्या बोलिए डाइकार्डिनस, मोस्टली जो डाइकार्डिनस प्लांट होते हैं उनके रेडिकल से डायरेक्ट रूट अराइज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। क्या नाम देते हैं इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। ये जो प्राइमरी रूट होती हैं इनसे आगे चल के लैटरल साइड में और क्या होती हैं? रूट निकली होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट से निकलने वाले रूट को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट। ये जो सेकेंडरी रूट होती है इनसे लैटरल साइड में क्या होती है? रूट निकली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टर्सरी रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्सरी रूट। ये हो गया आपका टर्सरी रूट। और ऐसे प्लांट जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट रखती हैं, इसी रूट को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। तैयार क्या? मोस्टली जो डाइकार्डिनस प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है? उनके रेडिकल से डायरेक्ट रूट का जो इलांगेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, उस रूट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। और उनसे निकलने वाले को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। और उनसे निकलने वाले को क्या बोलते हैं? टर्सरी रूट। और ऐसे प्लांट जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। यार जो टैप रूट सिस्टम होता है उसमें कौन आता है? इसका एग्जांपल कौन होता है? मस्टर्ड। क्या होता है? मस्टर्ड, जो हमारे एनसीईआरटी में इसका डाटा दिया गया। मस्टर्ड, इसकी बात करते हैं? मस्टर्ड। तो ये होते हैं मस्टर्ड जी। आपके मस्टर्ड होगा, मैंगो होगा, जो भी डाइकार्डिनस मोस्टली जो डाइकार्डिनस प्लांट होते हैं हम उनकी बात करते हैं इसमें टैप रूट में। आगे होता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होते हैं? ये क्या फाइब्रस रूट में क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? उसके रेडिकल से, इसके रेडिकल से क्या होगा? एक फाइन थ्रेड लाइक क्या होगा आपका? सिंगल। क्या होता है? सिंगल क्या होगा? यहाँ पे प्राइमरी रूट निकलेगा। अब प्राइमरी रूट, ये देखिए कौन का सूट है। अब देखिए प्राइमरी रूट निकलने के बाद इसके स्टेम से ढेर सारे, मतलब बहुत सारी क्या होती है? रेशेनुमा क्या होती है आपकी? यहाँ पे रूट निकल जाती है, जिसमें प्राइमरी और प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट की पहचान ही नहीं कर पाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम में प्लांट का जो स्टेम होता है उससे मेनी फाइबर लाइक क्या होते हैं? रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें हम प्राइमरी रूट को पहचान ही नहीं पाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर रूट सिस्टम।
इसका एग्जांपल कौन सा होता है आपका, क्या इसका एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में जो दिया गया एग्जांपल वो कौन है, वीट है। क्या होता है, क्या वीट, वीट हो जाएगा, पैडी हो जाएगा, क्या है मेज हो जाएगा, बार्ली हो जाएगा, ये सब क्या है इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, आगे आगे क्या है, एडवेंटिशियस रूट। क्या होते हैं, एडवेंटिशियस, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपस्थानिक है यार। यदि किसी प्लांट में रूट का फॉर्मेशन रेडिकल को छोड़ के उसके किसी अन्य पार्ट से एराइज होता है, फॉर्म होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। अब वो चाहे उसके स्टेम से हो, चाहे उसके रूट से ही क्यों ना निकला, और चाहे क्या होता है उसके आपके लीफ से एराइज हो। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट किसे कहते हैं, यदि किसी प्लांट में रूट का फॉर्मेशन उसके रेडिकल्स के से छोड़ के किसी अन्य पार्ट से राइज हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या ये इसके एग्जांपल कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल जो होते हैं वो होती क्या, एक होता है ग्रास, ग्रासेस, क्या घासें जो होती हैं, क्या उसके बाद क्या मोनेस्ट्रा, मोनेस्ट्रा, और क्या होती हैं एंड बनेन, बरगद। क्या इन सब की क्या होती है, बरगद के पौधे में आप लोग देखे होंगे कि ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांचें होती हैं और वहां से एक हैंगिंग स्ट्रक्चर एराइज होता है जो आगे चल के क्या करता है, आपका रूट फॉर्म करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो ये क्या क्या रूट के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसका फंक्शन। यार क्या फंक्शन, द मेन, अगर कोई पूछ ले कि द मेन फंक्शन ऑफ रूट, तो आप बोलिएगा क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। यार क्या जो आगे हम फंक्शन, फंक्शन ऑफ रूट, यार क्या रूट के 4 फंक्शन होते हैं। रूट के कितने फंक्शन होते हैं, 4। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा क्या होता है, एंकरेज, क्या होता है, एंकरेज, एंकरेज। ठीक है, मतलब क्या, जो रूट होते हैं वो प्लांट को साइड से क्या करते हैं, जकड़ लेते हैं, ताकि वो क्या हो, स्टेट मतलब क्या वो खड़ा रह सके। और तीसरा क्या होता है आपका, स्टोरेज, क्या होता है, स्टोरेज, मतलब क्या किसी भी चीज का क्या करते हैं, ये स्टोरेज करते हैं, मोस्टली क्या फूड सबस्टेंस का। और चौथा क्या होता है, सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, मतलब किसी चीज का निर्माण करके निर्माण करते हैं। तो यार रूट का जो फंक्शन होता है वो सबसे पहला कौन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड एंकरेज, उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन। तो ये था क्या, इसमें बात आती है मोस्ट प्रेफरेंस की। जो पहला वर्क होता है ये आप प्रेफरेंस देंगे इसको, सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस देंगे वो एब्जॉर्प्शन देंगे, उसके बाद एंकरेज, उसके बाद स्टोरेज, और उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे A2S2। क्या होगा आपका, A2S2, A2 मतलब 2A होगा, A2 मतलब 2A और S2 मतलब 2S। ये देखिए A और A ये हो गया। अब देखिए A मतलब एब्जॉर्प्शन और A मतलब एंकरेज, ये होगा। क्या उसके बाद क्या होगा, S मतलब स्टोरेज और यस मतलब क्या होगा, सिंथेसिस, ये हो जाएगा। यार क्या यहाँ पे इंग्लिश का अल्फाबेट यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी क्या ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या एन, तो बी पहले आता है, ए सेम हो गया, बी यहाँ पे एन, तो बी पहले आता है एन बाद में आता है। तो सबसे पहला काम कौन होगा, एब्जॉर्प्शन, और दूसरा काम कौन होगा, एंकरेज। जी यस से भी दो है, एक यस सेम हो गया दोनों का, उसके बाद यहाँ पे क्या टी है, यहाँ पे क्या वाई, तो पहले टी आता है तब क्या आता वाई, तो स्टोरेज का काम पहले होगा और सिंथेसिस का काम क्या होगा उसके बाद। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रेफरेंस का वर्क होगा वो एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल, उसके बाद एंकरेज, उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन। ये 4 कार्य होते हैं। आगे जी इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रीजन ऑफ रूट्स। क्या पढ़ेंगे आपका, रीजन ऑफ रूट्स। जी
जी इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है, रीजन ऑफ रूट, मतलब रूट के भाग। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी में इसका फिगर बनाया गया है इस तरह से, ठीक है। ये आप एनसीईआरटी में फिगर दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस तरह से दिया गया, ठीक है। यार रूट के रीजन, यार रूट के 3 रीजन होते हैं। रूट के कितने रीजन होते हैं? 3। पहला क्या होता है आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन, या इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रूट का जो सबसे टिप वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉप वाला पार्ट होता है क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है रीजन होता है क्या बोलते हैं, इलांगेशन रीजन। क्या होते हैं? इलांगेशन रीजन। और जो तीसरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैचुरेशन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैचुरेशन रीजन। यार क्या मैचुरेशन रीजन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। और यार इसके टिप पे एक थंब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट कैप। तो जरा सबसे पहले बात करेंगे किसकी, मैंने रूट का जो फर्स्ट सबसे टॉप वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन बोलते हैं। यार क्या रूट के टिप पर फ्यू मिलीमीटर में, रूट के टिप पर फ्यू मिलीमीटर में जो हमारी सेल पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। और मेरिस्टेमेटिक सेल जितने पार्ट में पाई जाती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन। यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो पाई जाने वाली सेल होती हैं उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। और जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल वे सेल होती हैं जो अपने होल लाइफ क्या करती हैं, डिवीजन करती रहती हैं। क्या करती हैं? डिवीजन। और यार क्या जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है उनके कुछ फीचर होते हैं, जैसे क्या मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती हैं वो थिन वॉल होती हैं। क्या होती हैं? थिन वॉल। थिन वॉल मींस क्या, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है जबकि सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। यार ऐसी सेल जो थिन वॉल होती हैं वो अपने लाइफ में पूरे क्या करती हैं, पूरे लाइफ में क्या करती हैं, डिवीजन करती हैं। और जो क्या होती हैं, थिक वॉल होती हैं वो कभी डिवीजन नहीं करते। तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो सेल होती हैं वो थिन वॉल होती हैं, साइज में बहुत स्मॉल होती हैं, न्यूक्लियस लार्ज होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये क्या करती हैं, रैपिडली डिवाइड करती हैं। क्या करती हैं? रैपिडली डिवाइड करती हैं, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। ये रूट के टिप पर क्या फ्यू मिलीमीटर का क्या होता है, पार्ट होता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर, मतलब रूट के टिप के ऊपर एक थंब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। जो रूट कैप होता है वो क्या करता है, रूट को आगे सॉइल में रन करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। कारण क्या होता है, इसका जो रूट का टिप वाला रीजन होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। अगर ये सॉइल में अगर अंदर इमर्ज करेगा तो ये टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, जिससे मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और अगर मेरिस्टेमेटिक रीजन खत्म होगा तो ये सेल डिवाइड नहीं करेंगी, तो इसी नाते रूट का क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा। इसीलिए ये क्या होता है, रूट कैप पाया जाता है जो आगे से मिट्टी को हटाता रहता है, और इसके पीछे पीछे क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है वो आगे बढ़ता रहता है।
उसके बाद जो दूसरा रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलांगेशन रीजन। क्या बोलते हैं, इलांगेशन। मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो बनने वाली न्यू सेल होती हैं वो इलांगेशन रीजन में जाती हैं, वहां अपने शेप और साइज को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं, बढ़ा लेती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलांगेशन रीजन। और उसके बाद जो तीसरा रीजन होता है वो होता है मैच्योरेशन रीजन। यानी क्या, इलांगेशन रीजन में जो सेल शेप और साइज को इंक्रीज कर लेती हैं तो उसके बाद ये क्या आती है, अपने आप में मैच्योर हो जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन रीजन। और यार क्या, इसी मैच्योरेशन रीजन की जो एपिडर्मल की सेल होती हैं वो इलांगेट कर जाती हैं, और इलांगेट करके क्या करती हैं, एक हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, जिनको बोलते हैं रूट हेयर। और याद है क्या, यही जो रूट हेयर होते हैं यही क्या करते हैं, वाटर और मिनरल का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। याद है क्या, प्लांट का जो रूट होता है वो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं करता, उसका जो रूट हेयर होता है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो ये हो गया रीजन ऑफ रूट। कितने हो गए हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलांगेशन रीजन, मैच्योरेशन रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन वे रीजन होती हैं जहां पे सेल क्या करती है, डिवीजन करके रूट का क्या करती है, ग्रोथ कराती हैं। इलांगेशन रीजन में अपने शेप और साइज को ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। मैच्योरेशन रीजन में क्या होती है, ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाती हैं। क्या हो जाती है आपकी, मैच्योर। अब हम पढ़ेंगे क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्या पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो यार क्या, जो मेन फंक्शन होता है रूट का वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल होता है। लेकिन यानी बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने रूट को डिफरेंट फंक्शन करने के लिए क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्या पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। यानी क्या, जो हमारे प्लांट होते हैं वो अपने रूट को 3 वर्क करने के लिए क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। जिसमें पहला क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। क्या, दूसरा क्या होता है, सपोर्ट। क्या होता है, सपोर्ट मतलब सहारा प्रदान करने के लिए। और तीसरा क्या होता है, रिस्पायरेशन मतलब क्या, श्वसन करने के लिए। तो स्टोरेज ऑफ फूड यार क्या, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने रूट को मॉडिफाई कर लेते हैं, क्या, फूड सबस्टेंस का स्टोरेज करने के लिए, जिसको हम क्या, जिसके एग्जांपल कौन आते हैं, एग्जांपल के तौर पे इसमें कौन आते हैं, कैरेट, टर्निप, कैरेट और टर्निप होता है रेडिश। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका यहाँ पे, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो। क्या होता है, स्वीट पोटैटो। कहने का मतलब क्या आपका, गाजर होता है, सलजम होता है, मूली होता है, कौन होता है, गंजी। ये सब के सब क्या है, स्टोरेज, ये सब के सब जड़ है। जाएगा, गाजर, सलजम, मूली और गंजी का जो हम प्लांट का पार्ट खाते हैं वो क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। तो ये सब हम क्या होते हैं, रूट को क्या कहते हैं, भोजन पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, खाते हैं। उसके बाद आती है सपोर्ट। यार क्या, बहुत ऐसे सारे प्लांट होते हैं जो अपने रूट को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं सपोर्ट, सहारा देने के लिए। जैसे सपोर्ट जो रूट होते हैं, देखिए जो सपोर्ट रूट होती हैं ये 2 प्रकार की होती है। सपोर्ट रूट कितने प्रकार की होती हैं, 2 टाइप की। एक होती है प्रोप रूट और दूसरा क्या होता है, स्टिल्ट रूट। यार क्या, जो प्रॉप रूट का एग्जांपल होता है वो क्या होता है, प्रॉप रूट का एग्जांपल कौन होता है, बनियन ट्री, बरगद का पेड़। क्या आप लोग देखे होंगे जो बनियन का ट्री होता है उसमें क्या है, यहाँ उनकी जो ब्रांचें होती हैं उनसे एक हैंगिंग स्ट्रक्चर राइज होता है जो आगे चल के सॉइल को टच कर देता है, और जैसे ही ये टच करता है ये ग्रोथ करके क्या करता है, एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट बोलते हैं। ये इस तरह से, ये देखिए, ये मानिए आपका बनियन का ट्री है, इससे ब्रांच निकला, ये ब्रांच कहीं आगे बढ़ के टूट ना जाए, गिर ना जाए, इसी नाते यहाँ से हैंगिंग स्ट्रक्चर निकलेगा। ये आगे क्या करेगा, ये सॉइल को जैसे टच करेगा तो ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट बोलते हैं। ये वाला क्या, ये आगे क्या है, स्टूल्ट रूट। यार क्या, जो स्टूल्ट रूट होते हैं
वो हमारे छोटे छोटे प्लांट में एराइज होते हैं, जैसे क्या आपके मेज में, मतलब क्या आपके मक्के में, बाजरा में और शुगर केन में। इनमें क्या होता है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है। मेज, शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन होता है। इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा शुगर का क्या है, एक प्लांट है, तो शुगर के प्लांट में क्या होते हैं, क्या पाए जाते हैं, नोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नोड। ऐसी नोड से क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे रूट एराइज होती हैं, जो क्या करती हैं, सॉइल को जाके क्या करते हैं, एंकरेज कर लेती हैं, जकड़ लेती हैं, और ये क्या करती हैं, इनको सहारा प्रदान कराती हैं। ठीक है, ये था। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट बोलते हैं। ठीक है, ये आगे रिस्पायरेशन। ठीक है, तो क्या होता है आपका रिस्पायरेशन रूट। यार क्या रिस्पायरेशन रूट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करते हैं। स्वैम्पी एरियाज मतलब क्या, दलदली भूमि में। यार क्या जो दलदली भूमि होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, और यार क्या ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होता है, जो कुछ प्लांट होते हैं वो अपने रूट को इनर साइड में न ले जाके बजाय क्या करते हैं, वो अपने क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या करते हैं, वो रिस्पायरेशन करते हैं। यार क्या, और ये जो इसमें प्लांट आपका इसका जो एग्जांपल है वो कौन है, राइजोफोरा। क्या होता है, राइजोफोरा। जो राइजोफोरा नामक प्लांट होता है वो स्वैम्पी एरियाज में उगता है, दलदली भूमि में। अब दलदली भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर राइजोफोरा नामक प्लांट का रूट नीचे की तरफ मूव करता रहेगा तो वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, और अगर वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो वो जो पौधा का रूट होगा वो क्या होगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा। और अगर पौधे का रूट मर गया तो प्लांट भी क्या होगा, मर जाएगा। इसीलिए वो अपने क्या प्राइमरी रूट से क्या करते हैं, लैटरल साइड में रूट राइज करती हैं, जो आगे हॉरिजॉन्टल मूव करते हुए आगे क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर निकल आती हैं एटमॉस्फेयर में, और वहां क्या करती हैं, रिस्पायरेशन करने लगती हैं, जिसको हम क्या, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, निमेटोफोर। जैसे ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये जो प्लांट है इसमें एक क्या प्राइमरी रूट निकलेगा, ये जाएगा, और जाने के बाद क्या होगा आपका ये प्लांट गया, और उसके बाद क्या, अगर ये ज्यादा नीचे जाएगा तो मर जाएगा ऑक्सीजन की कमी के नाते। इसी नाते क्या होगा, यहाँ से एक लैटरल रूट निकलेगा। कौन सा, लैटरल रूट। ये रूट क्या होगा, आगे चल के सॉइल के ऊपर आ जाती है। कहाँ जाती है, सॉइल के ऊपर। ऐसे ढेर सारी रूट क्या आती हैं, सॉइल के ऊपर आ जाती हैं, और इन रूट को हम क्या बोलते हैं, निमेटोफोर। क्या बोलते हैं, निमेटोफोर। यही जो निमेटोफोर होती हैं, जो सॉइल से ऊपर आ जाती हैं, यही इस प्लांट को क्या करती हैं, रिस्पायरेशन करने में हेल्प करती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रूट बोलते हैं। तो जी आज के लेक्चर में बस इतना ही। रूट के बारे में जो हमें पढ़ना था वो हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, स्टेम का मॉर्फोलॉजी। ठीक है, बस।